परीक्षित ने पूछा, गुरुजी भगवान तो समदर्शी हैं, और यदि समदर्शी हैं तो फिर इंद्र आदि देवताओं को बचा लेते हैं और दैत्यों को मार देते हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। आइए अब ध्यान से कथा की ओर चलें। बोले समप्रिय सुहृद ब्रह्म भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, लेकिन इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। फिर उन इंद्र आदि देवताओं को बचा देते हैं और दैत्यों को मार देते हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो, मेरा प्रभु कभी किसी को मारता नहीं और किसी को बचाता नहीं। ये तो कर्म का सिद्धांत है। जो जिस ढंग से कर्म करता है उसी हिसाब से प्रभु उसको विदाई देते हैं। क्योंकि परमात्मा ये कभी नहीं देखते कि ये दैत्य हैं तो इनको मैं मार दूं, क्योंकि सब प्रिय मम सब उपजाए, सबको मैं ही बनाया हूं। तो फिर जब एक पिता नहीं कर सकता है ऐसा कि एक बच्चे का अपमान और एक बच्चे का सम्मान, तो भगवान कैसे करेंगे। लेकिन कभी कभी हम मित्र भाव से जितना भगवान का भजन नहीं करते, उससे ज्यादा ये दैत्य लोग शत्रु भाव से भगवान को भजते हैं। और जो जिस भाव से भजता है, तो लिखा है कि भावेन विद्यते देवा, उसी भावना के अनुसार प्रभु उसे मुक्ति देते हैं। क्योंकि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस ढंग से मुझे भजता है मैं भी उसे उसी ढंग से भजता हूं। तो कभी कभी हम मित्र भाव से जितना चिंतन नहीं करते, उससे ज्यादा ये शत्रु लोग जो दैत्य हैं शत्रु भाव से प्रभु को भज लेते हैं। बाकी भगवान किसी को मारते नहीं। भगवान का कौन सा प्रतिशोध है। तो कर्म का सिद्धांत है, उसी अनुसार फल मिलता है। एक बार तुम्हारे बाबा पांडव युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उसमें बड़े बड़े नारद आदि ऋषिगण विराजमान हुए, और इस यज्ञ में यह हुआ कि भाई प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है। तो तुम्हारे बाबा अर्जुन नकुल सहदेव बोले, श्री कृष्ण के सिवाय पुराण पुरुषोत्तम हो ही कौन सकता है। और उसी सभा में कृष्ण की बुआ का दूसरा बेटा शिशुपाल बैठा था, जो जन्म जन्म से कृष्ण से शत्रुता रखता था। जैसे ही पांडवों ने कहा कि कृष्ण ही प्रथम पूजन के अधिकारी हैं, ये उछल करके खड़ा हो गया, तुम्हारी मति मारी गई। अरे जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, कोई कहता है देवकी का लाला, कोई कहता है यशोदा का नंदन, वो कैसे प्रथम पूजन का अधिकारी। वो ग्वारिया जरासंध ने भगाया तो जाकर के सीधे गुजरात में रुके रणछोड़, वो प्रथम पूजन का अधिकारी। और महाराज उसी सभा में गिन गिन करके गाली देने लगा। एक बार तो अर्जुन खड़े हो गए, बोले सावधान शिशुपाल, जो काम कृष्ण करेंगे वो मैं अभी कर दूंगा। लेकिन कृष्ण ने रोका। 100 गालियां गिन गिन के प्रतिदिन देता था शिशुपाल, और जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई, भगवान ने कहा सावधान, 101 होते मैं छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही 101 हुआ, चक्र को आदेश कर दिया, और चक्र ने गले को रेत दिया, खत्म कर दिया। परीक्षित शिशुपाल मारा गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं, जीना मरना तो संसार का काम है। लेकिन उसके शरीर में से एक प्राण ज्योति निकली, और 7 बार अनंत आकाश की परिक्रमा लगा करके वो भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गई।
तो युधिष्ठिर बैठे थे, नारद से पूछ पड़े, जो गिन गिन करके कृष्ण को गाली देता था उसके शरीर से आत्मा निकल करके कृष्ण में ही समाहित हो गई। ध्यान दीजिएगा, सबसे श्रेष्ठ मुक्ति इसको बोलते हैं। कई प्रकार की मुक्ति होती है, लेकिन उसमें दो सबसे श्रेष्ठ मुक्तियां होती हैं, एक सत्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। अच्छा, सत्यो मुक्ति क्या है? बोले बस सीधे सीधे प्राणांत होना, उसमें से जो आत्म ज्योति निकलती है वो भगवान में उसका विलय हो जाए, इसे कहते हैं सत्यो मुक्ति। और एक होती है क्रम मुक्ति। तो कल्पना करो कि जो राक्षस है, शिशुपाल है, गिन गिन के गाली देता है, फिर भी उसकी आत्मा निकली और कृष्ण ने जाकर के समाहित हो गई, वह मुक्त हो गया। तो फिर कहां से आपको ऐसा भाव दिखता है कि दैत्यों को प्रभु मार देते हैं और देवताओं को बचा लेते हैं? यदि ऐसा होता तो उसको भी नरक में डाल देते कि जाओ तुम नरक में घुलते रहो। और एक होती है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब यह है कि क्रमशः, जैसे आप पहले यहां से चले, अगर आप एरोप्लेन से जाएंगे तो सीधे आप अहमदाबाद से, एयरपोर्ट से एरोप्लेन लेंगे, पकड़ेंगे और वहां से टेकअप होगा तो सीधे बनारस ही जाकर के लैंड होगा। तो बीच के जितने रास्ते हैं, जितने मंदिर हैं, जो भी सुंदर घूमने की स्थान है, वो सब छूट जाते हैं। लेकिन एक होती है क्रम मुक्ति, जब आप बाई रोड या बाई ट्रेन जाते हैं तो थोड़ा सोमनाथ के भी दर्शन, महाकाल जी के भी दर्शन, और इस प्रकार से काशी विश्वनाथ के दर्शन, और फिर पहुंचते पहुंचते जौनपुर बदलापुर में और भी जो देवी देता है, चौकिया धाम, मैंने इस बार दर्शन किया, बहुत अच्छी जगह है। हम सभापति जी यादव जी हमको लेके गए थे, तो बोले महाराज जी, हमारी होटल वहीं थी, रघुवंशी होटल के पास। तो हमारा तो मन हुआ, बोले पंडित जी चौकिया धाम जरूर घूम के आना, और क्या दिव्य स्थान है, बड़ा कुंड है वहां। तो इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्रम मुक्ति को ज्यादा स्वीकार करते हैं, घूमते घामते आनंद से जाएंगे। और जो सत्यो मुक्ति होती है, बोले सीधे अहमदाबाद से उड़ो और वाराणसी उतर जाओ, इसको सत्यो मुक्ति बोलते। तो शिशुपाल को भी सत्यो मुक्ति हो गई। और सुनो परीक्षित, ये जो शिशुपाल है ना, एक जन्म से नहीं 3 जन्मों से प्रभु से द्वेष रखता था। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर के इसने मुक्ति पाई, फिर रावण कुंभकर्ण बनकर के इसने मुक्ति पाई, और बाद में शिशुपाल दंतवक्त्र बना, और देखो तीसरी बार ये मुक्त हो गया। अब मैं जरा सा कहानी बता दूं, तुमको लगता था ना कि भगवान ने ठीक नहीं किया। तो ये 3 जन्म पहले भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय। नित्य ही भगवान अपने जब अंतःपुर में विराजमान रहते तो ये दरमान बनकर के वहां चौकीदारी करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सनकादिक ऋषि है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान से दर्शन करने की इच्छा से गए, और जय विजय दोनों ने रोक दिया। और जब रोक दिया तो इनको क्रोध आया, तुमको क्या लगता है कि तुम विष्णुदूत बन गए, भगवान विष्णु के चौकीदार हो तो बहुत ऊंचा स्थान पा लियो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, राक्षस हो जाओ। बाद में ये बहुत रोए, देखिए हम तो अपने कार्य का निर्वहन कर रहे थे, हमारी तो नौकरी है, लेकिन आपने हमें श्राप दे दिया। बाद में तो बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि कभी कभी एक क्षण का क्रोध हमारी वर्षों की जो तपस्या का फल है ना, उसको खत्म कर देती। बाद में भगवान के अंदर जाने को इनको नहीं मिला, भगवान स्वयं बाहर आए। थोड़ा दुख तो भगवान को भी हुआ, लेकिन ब्राह्मण अगर कोई गलती भी कर देते हैं एक आध बार, तो भगवान उसको इग्नोर कर देते हैं। और जब पता चला कि ये भगवान के पार्षद हैं, ठीक नहीं किया, तो शनकादिक ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, अब श्राप तो हमने दे दिया, लेकिन चिंता मत करो, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान राम के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो पहले देखिए, जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने तो वाराह भगवान ने इनको मुक्ति दी, हिरण्याक्ष को। उसके बाद में जब कुंभकर्ण रावण बने तो राम ने मुक्त किया।
और तीसरी बार जब ये शिशुपाल दंतवक्त्र बन करके आए तो देखो आज कृष्ण ने मुक्त किया। तो अगर भगवान नहीं मारते तो जन्म जन्मों तक ये राक्षस की योनि में पड़े रहते। तो भगवान कभी गलत नहीं करते, जिसमें सबका हित है वो करते वही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।